एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर ऑफ क्लास 6। ओके, आज हम इसमें 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अब आपको बताना है इन सभी नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे और कौन से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको पहले सारे रूल आपको पता होने चाहिए कि 3 का रूल क्या होता है, 2 का क्या रूल होता है, 8 का क्या रूल है, 9 का क्या है, 10 और 11 का रूल क्या है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, वो प्लीज़ आप देखिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल करके वीडियो है और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो वो आपको वीडियो पहले देखना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये आंसर आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो भी इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो नंबर दिए हुए हैं गिवन है, ठीक है, इसमें आपको येस और नो लिखना है। अब फर्स्ट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट आंसर आपको गिवन था टेक्स्ट बुक में। उसके बाद वाला हम देखते हैं 990। अब हमें देखना है 2 का क्या रूल होता है। मैं बहुत फटाफट से सारे रूल आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, 2 का क्या रूल होता है, 2 में वंस जो डिजिट होती है वो आपको देखना है, लास्ट जो भी नंबर होता है वो आपको देखना है इवन नंबर हो। इट मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगर इन नंबर में से कोई भी डिजिट पीछे होती है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 का रूल क्या है। अब 3 का रूल हम एक बार फिर से जानते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी को प्लस कर दो। जैसे कि 9 + 9 18। अब 18 आपको देखना है 3 के टेबल में आता है, यस आता है, तो ये जो 990 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब 4 का क्या रूल होता है, 4 के रूल में हमें देखना है लास्ट डिजिट जो भी टू लास्ट डिजिट होती है, जैसे 90 है, 90 को आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 का क्या रूल होता है, 5 का रूल होता है लास्ट डिजिट जो भी यूनिट डिजिट होती है उसमें लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 6 का रूल है, 6 का रूल है अगर वो 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। इट मीन्स अगर 2 में भी यस है, 3 में भी यस है, तो 6 में भी यस आएगा। अगर 2 में यस है और 3 में नो है तो 6 में नो आएगा। ओके, वो दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, तभी वो 6 से डिवाइड होगा नंबर। ओके, 8 का हम रूल देख लेते हैं। 8 का रूल होता है लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना होता है आपको कि वो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है 9 रूल। 9 का क्या रूल होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जैसे 3 का रूल है वैसे ही 9 का है, सबको प्लस करके देख लो और वो अगर डिजिट जो 9 के टेबल में आता है तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा। ओके, 10 का रूल है लास्ट यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड होगा। और 11 का रूल है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले हम 10 तक देखते हैं। ओके, और वो वीडियो आप डिविजिबिलिटी रूल करके जो वीडियो है आप वो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और वो बहुत अच्छे से उस पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब 2, हमें 2 पे देखना है सारे डिजिट 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए 128 लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है, 8, यस होगा। लास्ट डिजिट क्या है, 0, यस। लास्ट डिजिट क्या है यूनिट प्लेस में, 6, यस होगा। ओके, लास्ट में क्या है, 5 है, 275 है, तो क्या होगा, नो, ठीक है ना। क्या कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। अगर ये है तो वो 2 से डिवाइड होगा। अगर ऑड कोई भी नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, इसमें देख लेते हैं 6686, लास्ट में 6 है, यस दिया है। ओके, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेते हैं तो इजी रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 है, तो यस, देखिए यस है। फिर लास्ट में इसमें क्या दिया है, 4, तो यस। 6 लास्ट में दिया हुआ है, यस। लास्ट में 0 है तो यस। अब देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है लास्ट में, तो नो आ गया। तो बहुत इजी है 2 का रूल, लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8,
ज़ीरो होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 3 का हम रूल देखते हैं। 3 का क्या है, इन सबको प्लस करके देखना पड़ेगा आपको नंबर को। तो चलिए प्लस करके देखिए, 9 + 9 18। 18 3 की टेबल में आता है, यस आता है, तो हमने यस लिख दिया है। अब इसको प्लस कर लीजिए, कैसे प्लस करेंगे, क्या दिया हुआ है, 1 + 5 + 8 + 6। अब करिए, इनको प्लस करिए, कितना हो रहा है, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 6 8, कितना आ रहा है 20। तो 23 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो आ गया। इसी तरह आप सारे सॉल्व करेंगे। 3 के क्या रूल है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद 4 पे आ जाएंगे। 4 पे क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। चलिए एक दो बता देती हूँ, उसके बाद सारे आप करेंगे। जैसे कि ये 86 है, 86 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 0 6 4 1 ज़ा 4। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट मीन्स ये 4 से डिवाइड नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो 4 में क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट को आप बस 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट। अब इसमें हम देखते हैं, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसमें देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट क्या दिया हुआ है, 39। अब 39 को 4 से डिवाइड होगा, ये तो हमें पहले ही पता चल रहा है। 4 की टेबल में 39 नहीं आता है, तो वो 9 आएगा आंसर। क्लियर। चलिए 5 का रूल क्या है, लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं 990, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे यस आ गया, फिर 6 है तो नो, फिर 275 में 5 है तो यस, 6 है नो, 0 है यस, ओके, 4 नो, 6 नो, 0 यस, और 9 है तो नो। 5 के इजी है रूल बहुत, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 और 5, कोई भी डिजिट में आप देख लेंगे तो वहाँ पे यस कर दीजिए, बाकी में नो कर दीजिए। ओके। 6 का मैंने आपको रूल बताया था, अगर 2 और 3 दोनों में यस यस है तो इसमें यस कर दीजिए, अगर यस और नो है तो नो ही आएगा। इट मीन्स 2 से भी वो डिवाइड होना चाहिए नंबर, और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 8 का रूल है। 8 का क्या रूल मैंने आपको बताया था, लास्ट के 3 डिजिट जो भी हैं उसको आप डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ओके। 9 का रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 3 के रूल के जैसा ही है, सारे डिजिट को प्लस करके देख लीजिए। चलिए एक हम कर लेते हैं, ये वाला 5, ये तो हमने करा था ना, दूसरा देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। हाँ ये देख लेते हैं, चलिए 2 + 8 + 5 + 6, ठीक है, इनको प्लस करिए, कितना आता है, 10 15, 10 + 5 15, 15 यानी 21। अब 9 की टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आता, तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, नो होगा, यहाँ पे आंसर देखिए नो है, ठीक है। फिर 10 का क्या रूल है, लास्ट 0, जहाँ पे भी लास्ट आप 0 देख लीजिए वहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है, बाकी सब नो आएगा। अब 11 का क्या रूल है, 11 का मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आप वो वीडियो जरूर, डिविजिबिलिटी रूल्स का वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको ये एक्सप्लेनेशन में बहुत 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 ये आपको बहुत ईजीली आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 4 और 8। अब आपको रूल से आपको पता करना है कि ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं, डिटेल में जानेंगे इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ए है, अब मैंने आपको 4 का रूल बताया है कि लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देख लो, तो चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 72 है, ठीक है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 3, ऊपर से लिया 2, ठीक है ना। 4 की टेबल में 32 कब आता है, 4 8 जा 32, ठीक है ना। डिवाइड होना इट मीन्स लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाना, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया हमारा 18 सॉरी, ठीक है ना, यानी ये तो सॉल्व हो गया, यानी ये जो पूरा नंबर है इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा, यस। अब 8 से डिवाइड होता है क्या, चलिए हम देखते हैं। अब 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट, तो इसमें 3 डिजिट है तो हमें ये पूरा ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो चलिए 8 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं 8 से डिवाइड,
8 से डिवाइड होगा ये 572, 5 7 जा 56, ओके 1 एंड 2, 8 1 जा 8, तो देखिए रिमाइंडर आ गया 4। तो ये क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। फर्स्ट वाले आंसर का क्या आएगा? 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52। अब 52 को देखते हैं 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 1 जा 4, 1 ऊपर से लिए 2, 4 3 जा 12, ठीक है ना? यस, ये तो हो रहा है। तो ये वाला जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से हम करके देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट क्या है? 3 5 2, ठीक है ना? अब 8 से डिवाइड करके देखो, 8 4 जा 32, फिर 32 ही आ जाएगा ऊपर से, तो 8 4 जा 32। हाँ देखिए ये डिवाइड हो रहा है। तो सेकेंड वाला आंसर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। इस तरह से आपको सारे आंसर्स चेक करने हैं और पता करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये दिया हुआ है 5 5 5 0 0। अब देखिए 4 का क्या रूल है? लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। अब 0 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अगर ये आ रहा, लास्ट में 2 डिजिट 0 होते हैं तो वो 4 से डिवाइड होता ही है, ठीक है ना? तो ये रूल भी आप जान लीजिए कि लास्ट में अगर 2 डिजिट होते हैं 0 तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है। अब हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 550 को, है ना? लास्ट 3 डिजिट लेंगे 8 के लिए, लास्ट 3 डिजिट लिए, 8 से डिवाइड करके देखो, 8 6 जा 48, ठीक है? क्या माइनस करेंगे, कितना आएगा? सॉरी 500 है ना? हाँ 500 है, सॉरी। तो 8 6 जा 48, 2 0। अब 20 तो आता ही नहीं है इसकी टेबल में, तो क्या लेंगे? 2 जा 16, अब 4 बच रहा है, देखिए रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या ये डिवाइड होगा 8 से? नहीं, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा और 4 से डिवाइड होगा, ठीक है? अब देखिए ये वाला भी देख लीजिए, बहुत सही सम है, 6000, ठीक है ना? ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि 4 से डिवाइड होगा कि 8। अब देखिए लास्ट डिजिट 2 डिजिट 0 0 हैं, तो यानी 4 से तो डिवाइड होगा। लास्ट 3 डिजिट 0 0 है, इट मीन से 8 से भी डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट अगर 0 0 आता है तो वो 4 से और 8 से दोनों से डिवाइड होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं तो 4 से होगा, लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं तो वो 8 से भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, बाकी तो आपको खुद ही सॉल्व करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, इसमें कोई और नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब आपको पता करना है कि 6 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं और कौन से नहीं होते। तो 6 का मैंने अभी आपको रूल एक्सप्लेन किया कि अगर जो भी नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और वो 3 से भी डिवाइड होगा, अगर ये दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों में से एक से नहीं होता है तो वो 6 से नहीं होगा। अगर जैसे कि ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो वो 6 से तो भी नहीं होगा, ठीक है? इसका जो है वो दोनों से डिवाइड होने चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होता है। चलिए अब हम करते हैं। अब 2 का मैंने आपको रूल बताया था, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब इसमें देखिए लास्ट डिजिट 2 है, यानी ये 2 से डिवाइड होगा। अब हम 3 का करके देखते हैं, ठीक है? ये तो 2 से हम लिख देते हैं, यस डिविजिबल है। अब हम 3 का रूल, यानी सम ऑफ ऑल डिजिट 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब इनको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 + 2 11 + 7 11 + 7 18 + 1 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है? 27। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 27 3 की टेबल में आता है, यस आता है। तो ये जो पूरा नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो क्या ये 6 से डिवाइड होगा? यस होगा। तो ये जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, यस
हो रहा है। तो आपको पहले 2 का रूल अप्लाई करना है, फिर 3 का करना है, उसके बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए 8 लास्ट डिजिट दिया हुआ है तो वो 2 से तो डिवाइड होगा, ये वाला हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करके देखिए 1 + 2, 2 + 5 और 5 + 8, तो आंसर कितना आएगा 16। अब 16 आपको देखना है 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, तो वो क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। तो 6 से डिवाइड होगा? नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए सी वाला करेंगे। अब लास्ट में हमें 5 दिया हुआ है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगर वो 2 से नहीं हो रहा, अगर 3 से भी हो रहा भी होगा तो हमें उस आंसर हमारा 6 का क्या आएगा? रॉन्ग ही आएगा। समझ में आया ना? आप 3 से मत करने लगना कि 3 से भी हम चेक करते हैं। जब 2 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब उसमें फिर ये डी वाला आप बताएंगे। अब यह लास्ट डिजिट 2 है तो वो 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो क्या वो 6 से होगा? नहीं। अब हमें 3 का उसमें रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 से डिवाइड, ये वाला नंबर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, तो अब हम इसको 3 का रूल अप्लाई करेंगे। तो कितना होता है? 9 + 1 10, 10 + 3 13 + 2 15, 15 + 5 20। अब आपको देखना है 20 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता है, तो वो क्या 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 3 8 7 5 0। अब देखिए 0 है यानी 2 से तो डिवाइड होगा। अब इसको आप प्लस करके देखिए, सबको कितना है? 2 से तो डिवाइड होगा ये, ठीक है ना। फिर है 4 + 3 + 8, इन सब का टोटल मिला के आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब आपको देखना है 27 3 की टेबल में आता है? यस आता है। तो ये दोनों से डिवाइड हो रहे हैं? यस। तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, चलिए ये वाला देखिए लास्ट डिजिट 4 है यानी ये तो 2 से डिवाइड होगा। अब इन सबको प्लस करके देखिए, इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। तो 30 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या 6 से डिवाइड होगा? यस 6 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? चलिए लास्ट 3 बचे हैं, देख लीजिए ये भी। ये देखिए लास्ट में 3 है तो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड होगा? नहीं। हमें 3 का रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब लास्ट में हम देखेंगे 0 है तो यस 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 का हम रूल अप्लाई करो। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। अब आपको देखना है 21 3 की टेबल में आता है? हाँ, 3 से 1 जा 21, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है, इसमें भी लास्ट डिजिट देख लीजिए 2 है, यस 2 से डिवाइड हो रहा है। प्लस करके देखिए इसको, 8 + 8 16 + 5, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 23। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नो। 23 3 की टेबल में 23 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप बताएं 6 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसका रूल क्या है? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी ये 6 से डिवाइड होगा। ओके, क्लियर? चलिए अब मैंने आपको बताया था 11 का रूल मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब देखिए 11 का हम रूल बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इसमें हमें दिया हुआ है 5 4 4 और 5। अब देखिए इसमें हमें किसको प्लस करना है? इवन प्लेस वाले को इवन प्लेस से और ऑड प्लेस वाले को ऑड प्लेस वाले से, ठीक है ना। अब देखिए इसको हमने इससे प्लस कर दिया, ऐसा ही पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अगर आगे डिजिट होगी तो ऐसा ही पैटर्न बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए 5 + 9 सॉरी 5 + 4 9, 4 + 5 9। अब ये जो नंबर आ गए ना दोनों को ऐड करने के बाद, अब इसको हमें देखना है 9 - 9 0, ठीक है। जब यहाँ पे 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिवाइड होगा। अगर और भी कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल और 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। अगर अदर कोई दूसरा नंबर आता है तो वो डिवाइड नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया,
तो ये वाला जो फर्स्ट है 5545 वो 11 से डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 10824, ठीक है ना। अब 18 + 4, ठीक है। अब इनको प्लस कर लीजिए और ये प्लस कर लीजिए। यहाँ पे तो 2 आ गया, इनको प्लस कर लीजिए। 8 + 4 12 + 1 13, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 13 - 2, जो भी हमारा प्लस करके आंसर आता है ना वो देखना है। 13 - 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 11। अब मैंने आपको बताया था 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 तो 11 की टेबल में आता है, यस। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा। अब ये वाला नंबर देखते हैं सी, बहुत ध्यान से देखिए। 7 1 3 8 9 6 5, 7 1 3 8 9 6 5। अब देखिए इसको हम इससे प्लस करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। 1 को 8 से करेंगे और 8 को 6 से करेंगे। चलिए इनको अगर हम प्लस करते हैं, इन सभी को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 24, ठीक है ना। और ऊपर वाले को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 15। अब क्या करना होता है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस। तो माइनस करेंगे 24 - 15 = 9। अब देखना है 11 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं। तो ये वाला नंबर 11 से डिवाइड होगा नहीं। समझ में आया। अगर यहाँ पे 11 आ जाता, 22 33 44 या फिर 0 आ जाता तो ये डिवाइड होता। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है हमारा 9, तो ये 9 डिवाइड होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 0 1 6 9 3 0 8। चलिए इसको हमें 1 से प्लस करना है, फिर 9 से, फिर 0 से, ठीक है ना। फिर उसके बाद 0 को 6 से, फिर 3, फिर 8। ओके, 7 + 1 + 9 + 0 तो कितना आ जाएगा 17। और ऊपर कितना आ जाएगा 0 + 6 + 3 यानी मीन्स 9 9 + 18 17। अब देखिए 17 - 17 17 - 17 = 0। तो ये वाला जो डिजिट है वो 11 से डिवाइड होगा, यस। मैंने आपको रूल बताया था, आंसर इसका 0 आना चाहिए और फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ई। चलिए ई वाला देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 0 है ना। हाँ चलिए 1 + 0 + 0 + 0 तो 1, 0 + 0 + 0 + 1 तो 1, तो 1 - 1 0, तो 0 आंसर आया, तो ये 11 से डिवाइड होगा, यस होगा, ठीक है। लास्ट वाला हम और देख लेते हैं। 9 0 1 1 5 3। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे प्लस करेंगे। 9 + 1 10 + 5 15। अभी 0 + 1 1 एंड 4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो अब इसको 4 से माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 11। तो 11 की टेबल में आता है, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा से 11 का रूल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following number so that the number formed by divisible by 3। आपको ऐसे जो दो नंबर लिखने हैं, स्मॉलर एंड ग्रेटर, जो कि यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने आपको 3 का क्या रूल बताया था कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिखो जो हमें इसे प्लस करने पे वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको हम प्लस करके देखते हैं। पहले यहाँ पे तो हमें नहीं पता ना क्या है, लेकिन ये तो पता है क्या है, तो इन सबको प्लस कर दो। 6 + 7 बताइए 13, 14 15, 15 + 4 19। अब 19 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे जो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। 19 20 21। अब देखिए इसमें अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो 21 बन रहा है, और 21 3 की टेबल में आता है, हाँ। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या हो गया यहाँ पे, स्मॉलेस्ट क्या हो गया 2। अभी
और फिर उसके बाद हमें ग्रेटर भी पूछा है। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए ग्रेटर भी पूछा है, तो स्मॉलेस्ट सबसे हम 2 ऐड करेंगे। अब देखिए 19 में हम सबसे बड़ा नंबर क्या ऐड करें जो 3 की टेबल में आ जाएगा। तो 19 के बाद हम जैसे यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया ना, और प्लस हम क्या ऐड करें तो और इसका बन जाएगा, तो क्या ऐड करेंगे 8। 19 + 8 27। अब देखिए अगर हम 9 को प्लस कर दें ना तो यहाँ पे 28 आ जाता है ना, तो वो तो नहीं आता है 3 की टेबल में, लेकिन हमें 27 तक जाना है क्योंकि 27 ही 3 की टेबल में आता है। तो हम ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा 8। ग्रेटर नंबर क्या हो गया 8। स्मॉलेस्ट नंबर में हम 19 में क्या ऐड करेंगे 2, तो 21 हो गया, और 19 में क्या ऐड करेंगे 8, तो 27 बन गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम क्या ऐड करेंगे, अब देखिए अब इसको प्लस कर दीजिए। 4 + 7 + 6 + 5 + 2, और हमें डैश में लिखना है तो इन सबको प्लस कर लीजिए। टोटल कितना आ रहा है, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 20। करके देखिए 7 + 11 17 18 19 19 + 5 24। ठीक है ना, 24 आ रहा है। अब इसमें हम क्या ऐड करें, अगर हम स्मॉलर नंबर 1 तो ऐड करेंगे नहीं आएगा, 3 ऐड करेंगे तो ही आएगा 27। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 3, और ग्रेटर नंबर क्या ऐड करेंगे 9। ठीक है ना, तो ग्रेटर 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे और क्या बन जाएगा 30। 33 आ जाएगा। 24 में अगर 9 में 24 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर 3 आएगा। आपको प्लस करके फिर उसके जो मल्टीपल जो भी नंबर होगा आगे उससे उसके माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।